रिटायरमेंट के बाद इंसान सबसे पहले जिस चीज को खोता है वो पैसा नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य होता है। वो सुबह उठने की वजह जो हमें जरूरी और उपयोगी महसूस कराती थी, जब अचानक गायब हो जाती है तो मन में सवाल उठता है, अब मैं किसके लिए, अब मेरी जरूरत किसे है। इस वीडियो में हम जानेंगे वे 5 रास्ते जिनसे आप अपने जीवन को फिर से अर्थ दे सकते हैं। हर बिंदु के साथ एक वास्तविक जीवन की झलक मिलेगी जो ये साबित करेगी कि आपका समय आज भी उतना ही कीमती है और आपकी उपस्थिति अब भी जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, बच्चे अपनी अपनी व्यस्तताओं में खो गए हैं और शरीर पहले जैसी ऊर्जा नहीं रखता, तो क्या 60 की उम्र के बाद कोई मकसद बचता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि हम सबका साझा सपना पूरा हो सके, आपका स्वस्थ और संतुलित जीवन। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने अनुभव भी साझा करें। तो चलिए मिलते हैं अजय वर्मा जी से, जो भोपाल के रहने वाले हैं। अजय जी 61 साल की उम्र में बैंक की नौकरी से रिटायर हुए। पहले दिन घर लौटते समय पूरे पड़ोस ने उनका स्वागत किया, मिठाइयाँ, फूल और तालियों की गड़गड़ाहट। लेकिन कुछ ही दिनों में वही घर सन्नाटे से भर गया, सिर्फ टीवी, अखबार और लंबी खामोशी। एक हफ्ते बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, दिन कट ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूं? पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही करो जो हमेशा करना चाहते थे लेकिन कभी समय नहीं मिला। यहीं से उनकी नई यात्रा शुरू हुई। पहला तरीका है ज्ञान का बांटना। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि अब उनके पास देने को कुछ नहीं है, पर सच यही है कि जीवन भर का अनुभव सबसे कीमती पूंजी है। ये कोई किताब या इंटरनेट नहीं सिखा सकता। जैसे सुरेश मिश्रा जी, जो रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे, शुरुआत में सोचते थे कि अब उनकी भूमिका खत्म हो गई है, लेकिन एक दिन उन्होंने एक युवा को करियर सलाह दी और वो छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा गया। आज भी वो लड़का हर महीने सुरेश जी को फोन करता है और कहता है, आपने मेरी जिंदगी बदल दी दादाजी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, अपने अनुभव को यूट्यूब शॉर्ट्स या व्हाट्सएप पर साझा कीजिए, युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए। याद रखिए, ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है, और यही बन सकता है आपका असली जीवन उद्देश्य। दूसरा तरीका है सेवा का भाव अपनाना। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो अंदर से जो सुकून मिलता है वो किसी पुरस्कार या पैसे से नहीं मिल सकता। रिटायरमेंट के बाद शरीर भले थक जाए लेकिन आत्मा सेवा से जवान हो जाती है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। विमला ताई, जो अकेले रहती थीं, हमेशा उदास और थकी थकी सी लगती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने नजदीकी मंदिर में झाड़ू लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वे पास में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की दवाइयां लाने लगी। फिर नजदीकी आश्रम में बच्चों को खाना खिलाने का काम करने लगी। आज उनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त और संतोष से भरी है कि वो हंसते हुए कहती हैं, पहले मैं समय काटती थी, अब समय मुझे काट जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। पास की किसी सेवा संस्था से जुड़ें, अनाथ बच्चों, बुजुर्गों या बीमारों की मदद करें, और चाहें तो खुद से एक छोटा सा सेवा कार्य शुरू करें, जैसे किसी के लिए सब्जी लाना, बैंक का फॉर्म भरने में मदद करना या दवाई पहुंचा देना। जब आप किसी और के जीवन में रोशनी लाते हैं तो आपकी आत्मा खुद ब खुद चमकने लगती है। तीसरा तरीका है नई चीजें सीखना शुरू कीजिए। रिटायरमेंट कोई अंत नहीं बल्कि सीखने की नई शुरुआत है। अक्सर लोग कहते हैं, अब इस उम्र में क्या नया सीखना, लेकिन सच तो ये है कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तभी आप बूढ़े हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, नरेश अंकल को हमेशा मोबाइल चलाने में बच्चों की मदद लेनी पड़ती थी। एक दिन पोते ने मजाक में कहा, दादा आप क्यों नहीं खुद सीख लेते? बस उसी दिन से उन्होंने यूट्यूब खोलना, गाना सुनना, वीडियो बनाना सब सीख लिया। आज तो वे हर रविवार खुद इंटरनेट पर नई रेसिपी खोजते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं, अब मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप क्या सीख सकते हैं? मोबाइल चलाना, गूगल पर खोज करना, ऑनलाइन पेमेंट, नई भाषा, योग, संगीत, भजन, बुनाई, हस्तशिल्प, कुकिंग, विकल्प अनगिनत हैं। सीखते रहने से आपका दिमाग ताजा रहता है और आत्मविश्वास भी दोगुना हो जाता है। चौथा तरीका है खुद से जुड़ना। रिटायरमेंट से पहले हम हर किसी को समय देते हैं, बच्चों को, ऑफिस को, रिश्तेदारों को, लेकिन कभी खुद को समय दिया है? असल में रिटायरमेंट कोई खालीपन नहीं है, ये अपने आप से मिलने का सुनहरा समय है। उदाहरण के तौर पर नीलिमा जी 64 वर्ष की उम्र में अपने पुराने शौक की तरफ लौटी, कविता लिखना। स्कूल के दिनों में वो कविताएं लिखा करती थी, लेकिन शादी, बच्चे और घर की जिम्मेदारियों ने वो सपना दबा दिया था।
अब जब उन्होंने फिर से डायरी उठाई और कविता लिखी तो पहली बार किसी ने कहा, ये तो छपने लायक है। आप क्या कर सकते हैं? हर सुबह 10 मिनट शांत बैठकर खुद से बातें करें, अपने विचार डायरी में लिखें, पुरानी हॉबी को दोबारा जिएं, चाहे वो बागवानी हो, चित्रकारी हो या संगीत। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो फिर अकेलापन आपके आसपास भी नहीं ठहरता। इस तरह सेवा, सीखना और खुद से जुड़ना, ये 3 रास्ते आपके रिटायरमेंट को बोझ नहीं बल्कि एक नई उड़ान बना सकते हैं। 5वां तरीका है, रिश्तों में फिर से जान डालिए। जीवन की असली दौलत पैसा नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। पर उम्र बढ़ने के साथ अक्सर हम सोचने लगते हैं, अब कौन बुलाता है, किसके पास समय है। लेकिन जरा खुद से पूछिए, मैंने आखिरी बार किसी को फोन कब किया था? एक उदाहरण देखिए। शेखर जी अक्सर उदास रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, क्यों ना अपने पुराने दोस्तों को फोन करो। पहले तो शेखर जी झिझके, लेकिन फिर एक दोस्त से बात की, फिर दूसरे से, और धीरे धीरे 5 दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। अब हर रविवार वे सब मिलते हैं, हंसते हैं और पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? हफ्ते में कम से कम एक पुराने रिश्ते को दोबारा जगाइए। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताइए, बातें कीजिए, साथ टहलने जाइए। बच्चों से प्यार भरे शब्द कहिए, सलाह दीजिए, लेकिन बिना रोक टोक या आदेश दिए। रिश्ते भी पौधों जैसे होते हैं, उन्हें नियमित पानी दें तो वे फिर से हरे भरे हो जाते हैं। याद रखिए, 60 के बाद उद्देश्य पाना नामुमकिन नहीं है, बल्कि यही वो समय है जब आप सबसे सच्चा उद्देश्य खोज सकते हैं। अब ना तो समाज की परवाह करनी है और ना ही दिखावे की, बस सच्चाई में जीना है। तो बस इतना कीजिए, इन 5 रास्तों में से किसी एक पर कदम बढ़ाइए। देखिएगा, जिंदगी फिर से ताजगी और रंगों से भर जाएगी। अब सवाल उठता है, जब मकसद मिल गया तो उस शरीर का क्या जो साथ दे? यही हमारी अगली वीडियो का विषय है। 60 के बाद शरीर को एक्टिव कैसे रखें बिना भारी एक्सरसाइज के, जहां हम बताएंगे 5 आसान लेकिन असरदार तरीके ताकि आप स्वस्थ भी रहें और सक्रिय भी। जीवन कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। 60 के बाद का जीवन एक अनमोल मौका है अपने अनुभव, सपनों और रिश्तों को फिर से जीने का। तो आइए, बुजुर्ग नहीं, प्रेरणा बनिए। धन्यवाद।